हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत प्रत्यय में जो स्त्री प्रत्यय चल रहा था दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझिए स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में आज हम लोग इंगिस प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंगी प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है दोस्तों, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यमन मातुल आचार्य उपाध्याय इत्यादि शब्दों में दोस्तों इंगिप प्रत्यय जोड़ने से पहले पूर्व आनुक जोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना से आपको दो चीज समझ में आ रहा है दोस्तों कि इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यमन मातुल आचार्य उपाध्याय, ये सब जितना भी शब्द अगर मिलेगा दोस्तों, तो इन सारे शब्द में आपको इंगिप प्रत्यय लगाना होता है। इस सारे शब्द से यदि आप स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ता है, इंगिप प्रत्यय लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कह रहा है कि अगर इस सब से स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाना चाह रहे हैं तो पहली बात तो कि इंगी प्रत्यय लगाना होगा ही, और फिर समझिए कि इंगी प्रत्यय लगाने से पहले आपको क्या उसमें जोड़ना होगा, आनुक जोड़ना होगा। कौन सा शब्द जोड़ना होगा दोस्तों, आनुक। तो समझ गए होंगे आप लोग। दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए पुल्लिंग शब्द है तो इंगिस प्रत्यय लगाना चाहते हैं। पुल्लिंग शब्द में आपको देखिए दोस्तों यही सब मिलेगा जो अभी बोले, इंद्र वरुण भव हिम सर्व रुद्र मृड आचार्य अरण्य यव यमन मातुल। ठीक है दोस्तों, यही मिला। तो इस सब में ये सब रहेगा दोस्तों, तो हम आपको बताएं कि इन सभी का अगर स्त्रीलिंग शब्द बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या जोड़ना होगा, इंगिस प्रत्यय। और यही बात लिखवाएं कि इंगिस से पहले आपको आनुक जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इंद्र में आनुक जोड़ इंगिस बनाएंगे तब इंद्राणी बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इंद्र शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। इंद्र का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो दोस्तों वो क्या होगा, इंद्राणी होगा। वो किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से होगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो इंद्र जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर इंद्राणी, वरुण जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर वारुणी या वरुणानी। ठीक है दोस्तों, भव जोड़ अनुष आनुष जोड़ इंगिस बराबर भवानी, हिम जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर हिमानी, सर्व जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर सर्वानी, रुद्र जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर रुद्रानी, मृड जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर मृडानी, आचार्य जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर आचार्यानी, अरण्य जोड़ आनुक जोड़ इंगिप बराबर अरण्यानी, यव जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर यवानी, यवन जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर यवनानी, मातुल जोड़ आनुक जोड़ इंगिस बराबर मातुलानी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, इंगिस प्रत्यय होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इंद्रानी वारुणानी भवानी हिमानी सर्वानी इस तरह से है ना दोस्तों। तो अब देखिए इसका हम एक ट्रिक आपको याद रखना छोटा सा है दोस्तों। तो क्या है कि जिन शब्दों के अंत में आनी या आनी लगा हो, ई वाला आनी है चाहे ई वाला आनी हो, तो उसमें आपको समझ जाना है कि कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, इंगिस प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको समझना है दोस्तों इंगिस प्रत्यय। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं इंगिस प्रत्यय में, तो इसके लिए आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, यानी इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय होगा, इंगिस प्रत्यय। कैसे, ट्रिक के माध्यम से समझ जाइए। आनी लगा हुआ है ना दोस्तों, देखिए आनी आनी लगा हुआ, तो आनी में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, इंगिस प्रत्यय। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से अभी लिखवाया गया था, वो समझ गए होंगे कि इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यमन मातुल आचार्य उपाध्याय, ये सब जो शब्द रहेगा, ये सब शब्द का अगर स्त्रीलिंग बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा प्रत्यय लगा देना होगा, इंगिस। और जब इसमें इंगिस प्रत्यय लगाने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको आनुक जोड़ना होगा, जो कि आपको एग्जाम्पल से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ और है इसमें विशेष। तो देखिए क्या लिखा गया है, विशेष जातिवाचक शब्दों में तथा गुणवाचक शब्दों में इंगिस प्रत्यय लगाया जाता है ना दोस्तों। मतलब कुछ जातिवाचक शब्द, विशेष जातिवाचक और गुणवाचक जो शब्द मिलेंगे उसमें भी कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों, इंगिस प्रत्यय होता है। जैसे देखिए दोस्तों, मृदु तनु पटु लघु गुरु साधु, ये सब जो है दोस्तों वो क्या है, मृदि, ये सब जो है वो आपका गुणवाचक शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो हम बोले आपको कि गुणवाचक और विशेष जातिवाचक जो शब्द रहेगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इंगिस प्रत्यय होगा। जैसे मृदु में अगर इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो मृदि बनता है।
तनु में इंगिस प्रत्यय जोड़ेंगे तो तन्वी बनेगा। पटु में इंगिस जोड़ेंगे तो पटवी। लघु में इंगिस जोड़ेंगे तो लघवी। गुरु में इंगिस जोड़ेंगे तो गुरवी। साधु में इंगिस जोड़ेंगे तो साध्वी। नर्तक में इंगिस जोड़ेंगे तो नर्तकी। अब पितामह में इंगिस जोड़ेंगे दोस्तों तो पितामही। गोप में इंगिस जोड़ेंगे तो गोपी। मंडल में इंगिस जोड़ेंगे तो मंडली। नट में इंगिस जोड़ेंगे तो नटी। गौर में इंगिस जोड़ेंगे तो गौरी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखवाया गया था कि विशेष जातिवाचक शब्दों में तथा गुणवाचक जो शब्द रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? इंगिस प्रत्यय होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।